फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेबीसी। मैं शिवशंकर सिंह, आप लोगों का दोस्त। और मैंने आज एक चीज़ सोचा है कि आज से आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक एक पेपर बनाता जाऊंगा और आप लोगों को अपलोड करता जाऊंगा। और इसके बाद क्या रहेगा कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आएंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बताऊँगा। और साथ में जो जैसे आप लोग एग्ज़ाम आता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं पूरी तरह बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जो बताऊँगा 100% वही आएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जितना मैं बताऊँगा उसमें से क्वेश्चन आपके श्योर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप लोग इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों का एडवांटेज रहेगा, आगे आने वाले समय में और सारे वीडियोज़ आते रहेंगे, इससे बेहतर होंगे। ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला, देखिए पहले तो क्वेश्चन जब पेपर आता है तो सबसे पहले क्या होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्या होता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है। उसके बाद क्या होता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। उसके बाद क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी क्या होगा, 1 नंबर का ही होगा। थर्ड आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न ऐसे जिनका कि मतलब आपको अच्छे से आंसर देना होता है। और उसके बाद सबसे जो लास्ट में होता है वो होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक ऐसा प्रश्न जो कि एग्जाम में 7 नंबर तक का भी पूछ सकता है। ठीक है, और जो 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या रहेगा कि कई सारे क्वेश्चन मिक्सअप रहेंगे। ठीक है, मतलब कई क्वेश्चन मिलाकर रहेंगे। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये मान लीजिए 2 नंबर का हो गया, समझाइए। फिर कारण से सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं संभव है कि नहीं। अब देखिए क्या है इसमें, 1 2 3 क्वेश्चन एक साथ जुड़े हुए हैं, अब इनका कारण भी बताना होगा। तो क्या होता है कि आपके एग्जाम में ऐसे 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, उसके बाद क्या होगा, दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जनरल क्वेश्चन है। सभी लोग जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसको तो पहले गलती आप नहीं करिएगा, इसको पहले एकदम बहुत अच्छे से रट लीजिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अभी नहीं, भविष्य में भी जब भी आप कभी भी एग्जाम देने हैं किसी भी पेपर का, तो उसमें आपको पूछा जा सकता है शुद्ध जल का पीएच मान। और इसके साथ देखिए ये टॉपिक जो है पीएच मान वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग पीएच मान को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण जानते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण देखिए यही होता है H+ के बराबर जो 10 के घात जितनी होती है उसका पीएच मान उतना होता है। माइनस में, जैसे देखिए यहाँ पे पीएच है कि नहीं पीएच, तो यहाँ पर देखिए 10 के घाते माइनस में है, तो माइनस नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ +5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, पीएच मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जब जानते ही नहीं रहेंगे तो बताएंगे कैसे। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए फोर्थ में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि जब तक कि आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं पढ़े रहेंगे। ठीक है, जो जैसे कि अभिक्रियाशील ज्यादा होता है कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये नियम होता है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कॉपर हो जाएगा। आप जब विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, धातुओं का मतलब एक श्रेणी क्रम होता है, सक्रियता श्रेणी मतलब किस क्रम में सक्रिय है। ठीक है, तो जो ज्यादा सक्रिय होता है, जब भी देखे कि विस्थापित नहीं करती है या करती, जैसे अगर आ जाए कौन कर देता है, करने का मतलब विस्थापित वही करेगा जो ज्यादा सक्रिय हो। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर, विस्थापित नहीं करने वाले में क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, क्योंकि Cu जो है उससे कम सक्रिय है। चलिए अब अति लघुत्तरीय में आ जाते हैं। अति लघुत्तरीय में क्या, पहला क्वेश्चन देखिए, कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। ये देखिए कॉपर की जो ये अयस्क है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉपर के जैसे मुख्य सबसे जो मेन अयस्क होता है वो होता है कॉपर पायराइट। क्या होता है, कॉपर पायराइट होता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CuFeS2। क्या होता है, CuFeS2, ये कॉपर पायराइट का फार्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर 1 नंबर का पूछा तो बस एक ठो लिखना है, दूसरा लिखना ही नहीं है। ठीक है, और वैसे भी जान लीजिएगा जो मेन अयस्क होता है कॉपर का यही होता है कॉपर पायराइट, CuFeS2। और दूसरा होता है क्यूप्राइट होता है, इसके बाद होता है, तो वो सब थोड़े हल्के लेवल के होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है।
अयस्क क्या होता है? अयस्क वे पदार्थ होते हैं जिनको आसानी से धरती के नीचे से निकाल सकते हो, वो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है। कौन अधिक प्रबल है? देखिए क्या होता है, कौन अधिक प्रबल है? अम्ल है। अब जानिए इसको, अम्ल में प्रबलता कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जो 7 होता है, इसके पहले आपने शुद्ध जल वाला क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है। 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 से कम जितना यानी देखिए एक स्केल होती है जो पीएच मान की स्केल होती है, उसमें स्केल 0 से लेकर के होता है 14 तक। 7 जो होता है उदासीन माना जाता है, और 7 से जितना कम होते जाएंगे उतने अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा। यानी 7 से 6 पे आए तो अम्लीय बन गया, 5 पे आए और ज़्यादा अम्लीय, 4 पे आए और ज़्यादा अम्लीय, यानी जितना 0 की तरफ जाएंगे अम्लीयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। वैसे ही 7 से जितना दूर जाएंगे वैसे ही क्षारीयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए पीएच मान से संबंधित में कितने ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोग पीएच मान जरूर से पढ़ लीजिएगा, आपको मतलब समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच मान। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न में देखें, इसमें भी पीएच मान की पीएच की परिभाषा दीजिए। पीएच की परिभाषा आ गया, और पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण में संबंध बताइए। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले लिखना पीएच की परिभाषा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आयन सांद्रण से उसका संबंध है। देखिए मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है, इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि नहीं सर इसका आंसर बताइए, तो मैं आंसर जरूर बताऊंगा, और लिखना कैसे वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन है, और अगर आपको इसका आंसर जानना है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो ही बताऊंगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनन सिद्धांत। आयनन मतलब होता है टूटना। ठीक है, सब सिंपल से जान लीजिए, आयनन मतलब होता है टूटना। आयनन सिद्धांत स्वांटे आर्हेनियस ने इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, और इसकी बताइए कि HCl अम्ल क्यों है, यानी OH क्षार क्यों है। देखिए HCl में क्या होता है, H+ आयन देता है। देखिए स्वांटे आर्हेनियस ने बताया जो H+ आयन देता है वो क्या कहते हैं, अम्ल होता है। जो OH- आयन देता है वो क्षार होता है। देखिए इसमें HCl है तो H+ दे देगा, यहाँ OH- हो जाएगा टूटेगा तो। ठीक है, ये देख लीजिएगा इसको। इसके बाद क्या है, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन इतना है, और 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलियन की सांद्रता का पीएच मान ज्ञात करना। हाइड्रोक्साइड नहीं होता, देखिए पीएच मान। पीएच मान में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण इतना हो गया। जल का जो क्या कहते हैं पीएच होता है वो मतलब उसको तोड़ेंगे अगर जल को, तो उसका आयनिक गुणनफल होता है 1 × 10⁻14। ठीक है, ये H+ और OH दोनों का मिला करके होता है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, 1 × 10⁻14 हो गया, तो यहाँ पर OH, ये हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है, OH-। ठीक है, OH- H+ क्या है, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं इसको बता सकता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा, पूछिएगा तभी बताऊंगा, उसके पहले नहीं। देखिए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड 10⁻14 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा पीएच मान 4 आ जाएगा। हल कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है इसके बाद, भर्जन और निस्तापन। क्लास 10th में ये दूध हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 में जाएंगे तो भर्जन निस्तापन आपको क्या कहते हैं वहां पे भी पढ़ना पड़ेगा, तो भर्जन निस्तापन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, देखिए ये हो जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो किसी का क्या है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोग पढ़ लीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी जैसे एक सक्रियता श्रेणी होती है जिसमें कि अधिक सक्रिय जो तत्व होते हैं उनको ऊपर लिखा जाता है, कम सक्रिय नीचे लिखा जाता है, फिर उसके बाद बीच में हाइड्रोजन होता है। ये श्रेणी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब ये पता चलेगा कि ये दोनों क्रियाएं संभव है कि नहीं संभव है। तो बस वहाँ पर वही लिखना होगा, ये अधिक सक्रिय इसलिए संभव है। जैसे मान लीजिए पहला वाला संभव है तो आपका एक्सेप्ट करेंगे, लिख देंगे कि यहाँ पर Hg जो है H2 से ज़्यादा संभव है, इसलिए इसको विस्थापित करेंगे, इसलिए क्रिया संभव है। यहाँ पर Cu जो है इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, लिखेंगे कि Ag जो है Cu से अधिक सक्रिय है, Ag सक्रिय है, या ऐसे लिखेंगे Cu Ag से कम सक्रिय है, इसलिए क्रिया संभव नहीं है। अब व्यंजक चूर्ण बनाने की हेजन क्लेवर विधि, तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर ये, फिर उसके बाद हेजन क्लेवर विधि। और उसके बाद सबसे पहले देखिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सिर्फ एक काम जरूर करना है कि चित्र, आप अगर लांग है तो चित्र जरूर से बनाइए। अगर उस साइड में भी मतलब कि दीर्घ उत्तरी से और लघु उत्तरी में अगर आपको चित्र बनाने आ रहा है तो चित्र जरूर से बनाइए, उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पेपर था, और इनमें से जो क्वेश्चन आपको पूछना होगा कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक्स।